हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चनों की रेसिपी, सफ़ेद चने। जैसे कि हम लोग शादियों में खाते हैं, बिल्कुल ही क्रीमी से थिकनेस वाले, उसी तरह के आज चने हम बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सफ़ेद चनों को भीगने के लिए डाल दिया था। करीब 5 से 6 घंटे तक इनको अच्छी तरह से सोक कर लिया है। ये सोक हो चुके हैं। जैसे इनको हाथ से तोड़ते हैं तो ये टूट जाते हैं। अब उस चनों में मैंने यहाँ पे डाला है लगभग 3 कटोरी पानी और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे हम नमक का और आधा चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। हमने चने को बॉईल करना है। अब इसके लिए एक और सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चाय पत्ती का। यहाँ पे मैंने एक कपड़ा ले लिया है और उसमें 1 चम्मच चाय पत्ती का डाल देंगे और उसकी एक पोटली सी बनाकर उबलने वाले चनों में हम इसको डाल लेंगे। इससे होगा ये कि ये जो चने का कलर है ना, बहुत ही अच्छा आता है और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। इसमें मैं एक बड़ा टुकड़ा डाल दूंगी दालचीनी का। दालचीनी इसके साथ बॉईल करने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अभी हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इनको 3 से 4 सीटी आने तक हमने उबाल लेना है। देखिए, ये चने अच्छी तरह से उबल चुके हैं। शायद इसकी ये जो रबड़ है ये थोड़ी ढीली हो चुकी है, तो इसमें से थोड़ा पानी भी निकल रहा था। चनों को हाथ से प्रेस करके देखिए, देखिए कितनी आसानी से ये मैश हो जा रहे हैं। इट मीन्स ये बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने जो इसमें चाय पत्ती की पोटली डाली थी उसको हाथ से निचोड़ कर निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रस रह जाएगा। और वो जो दालचीनी का एक टुकड़ा हमने डाला था उसको भी हमने इससे बाहर निकाल लेना है। दालचीनी का टेस्ट इन चनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आप फिकतिस में भी दालचीनी का एक टुकड़ा इन चनों के अंदर डाल सकते हैं। अभी हम लगाएंगे तड़का। एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे करीब 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल डाला है। जैसे ही सरसों का तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, हम इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए प्याज। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था और इस प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करके प्याज डालने से इसकी ये जो ग्रेवी है बहुत ही टेस्टी बनती है और काफ़ी गाढ़ी बनकर तैयार होती है। सबसे पहले आप प्याज को इसी तरह से फ्राई कर लीजिए और साथ में हम डाल देंगे इसमें, यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्चों को काट के रखा है, 2 टुकड़े अदरक के और 10 से 12 लहसुन की कलियां। इनको भी हम प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से पक जाएं। और जब इनको इस तरह से फ्राई करके फिर ग्राइंड करते हैं ना, तो इस ग्रेवी का जो टेस्ट है, चनों का टेस्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लीजिए जब तक कि ये जो प्याज का कलर है अच्छा सुनहरा ना हो जाए। प्याज फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल दूंगी एक अलग कटोरी में और अब हमने इसको ग्राइंड करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सी का जार लिया है, उसके अंदर फ्राई किए हुए प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को डाल देंगे और साथ में डाल दूंगी मैं यहाँ पे 2 कटे हुए बड़े टमाटर। टमाटर को बिना भुने ही हमने ग्राइंड करना है। इसका एक बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। फाइन हमने ग्राइंड कर लेना है इसको। देखिए, इसका ये पेस्ट बनकर तैयार है। अब लगाएंगे हम इसको फिर से तड़का। जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसी तेल में अब मैं एक तेज पत्ता डाल दूंगी और ध्यान रखिए मीडियम आंच पे ही आपने इसको भूनना है। तेज पत्ते को पहले अच्छी तरह से भून लीजिए और इसके अंदर डाल देंगे एक बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का टेस्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। साथ में 1 चम्मच खड़ा वाला साबुत जीरा और दरदरा कुटा हुआ 1 चम्मच धनिया पाउडर। सारी ही चीज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब मैं इसमें डाली हूँ 1/4 चम्मच हींग का और वो जो पेस्ट जो हमने बना के रखा था टमाटर, प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का, उसको इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह से जब हम प्याज को फ्राई करके ग्राइंड करके डालते हैं और टमाटर को पीस लेते हैं तो ये जो तड़का है ये बहुत ही जल्दी भुन भी जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसको लगातार चलाते रहिए। अभी मैं
थोड़े से 2-3 कड़छी चने ले रही हूँ और उनको भी ग्राइंड कर लूँगी। दरदरा सा ही हमने इसको ग्राइंड करना है। इस तरह से जब चने को ग्राइंड करके हम ग्रेवी में यूज़ करते हैं तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और उसका कलर भी अच्छा आता है और टेस्ट भी उसका बढ़ जाता है। देखिए ये जो टमाटर वाला पेस्ट था ये अच्छी तरह से भून रहा है। जब तक इसकी साइडें तेल ना छोड़ने लगे तब तक हमने इसको भूनना है। ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मिलाई के। घर की बनी हुई मिलाई है ये। मिलाई डालने से ही क्रीमी सी सब्जी बनकर तैयार होगी। आप मिलाई की जगह जो बाजार की क्रीम आती है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। मिलाई डालने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और इसमें जो इसका थिकनेस होती है ना ये क्रीमी सी सब्जी बनकर तैयार होती है। हमने इसको भी अच्छी तरह से भून लेना है तब तक कि इसकी साइडें तेल ना छोड़ने लग पड़े। हल्की आंच पे इसको भूनते जाइए और ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक हमने चने को उबलते इसमें भी डाला था तो थोड़ा सा ही नमक हम यूज़ करेंगे और 1 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे गरम मसाला। नमक हमने थोड़ा सा ही डालना है। इस मसाले के जितना ही हमको नमक का यूज़ करना है। बाकी आप बाद में टेस्ट करके कम ज़्यादा होगा तो उसमें डाल सकते हैं। अभी इसमें डाल रही हूँ मैं 2 आलू। आलू को काट कर नहीं डालेंगे, आलू को हाथ से ऐसे दबाते हुए मोटा मोटा मैश करके इसको डाल देंगे। जितना एक बार हाथ से प्रेस करके जिस तरह से ये टुकड़े टूट जाएंगे उसी तरह के हमने इसमें यूज़ कर लेने हैं। इसको काट कर नहीं डालना है। इससे भी ये जो ग्रेवी है काफ़ी थिक बनती है। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे ग्राइंड किए हुए चने। जो हमने चने ग्राइंड किए थे इसको भी हमने दरदरा सा ही ग्राइंड करना है। पल्स मोड पे सिर्फ एक बार चलाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। मतलब इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर हमने तैयार नहीं करना है। इनको भी हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है और उसके बाद डाल देंगे बचे हुए चने तरी के साथ। बस इसको आप थोड़ी देर तक चलाइए और इसको उबलने दीजिए। इस तरह से इस मेथड से जब भी आप चने बनाएंगे तो आपके चने बहुत ही अच्छी तरह से गाढ़े और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। और देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। चाय पत्ती डालने से इसका कलर बढ़ जाता है। ना तो हम इसमें चना मसाला का यूज़ करेंगे ना ही कोई और मसाला, सिर्फ सिंपल सा हमने गरम मसाला इसमें यूज़ किया है। लेकिन आप इसका टेस्ट देखिएगा, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। चनों में 2 बार आ चुके हैं और ये चने बनकर तैयार हो गए हैं। देखिए इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ मैं कितनी गाढ़ी बनी है। अभी तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है लेकिन जैसे ही थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। इसको आप पूरी के साथ खाइए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे। अभी मैंने सर्व करने के लिए एक बाउल में इनको निकाल लिया है। उसके ऊपर से मैंने हरा धनिया गार्निश कर दिया है और साथ में मैं गार्निश करने के लिए इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़े से स्लाइस प्याज के। प्याज को मैंने लच्छों में काट के रख लिया है और लच्छे वाले प्याज को इसके ऊपर डाल देंगे जो देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो रेडी हो चुकी है आपकी ये चने की सब्जी। आप भी इसको इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इनको सर्व करूंगी पूरी के साथ, तो इसके साथ मैं पूरी बना रही हूँ। ये सिंपल आटे की ही पूरियाँ मैंने बनाकर यहाँ पे तैयार की हैं। जैसे कि कई बार आटा हमारे पास बचा हुआ होता है तो उसमें थोड़ा सा आप 1-2 चम्मच तेल डालिए और उसको एक बार गूंद लीजिए। बड़ी परफेक्ट पूरियाँ उससे भी बनकर तैयार होती हैं। देखिए कितनी फूली फूली और बहुत ही नरम पूरियाँ ये बनकर तैयार हुई हैं। तो आप भी इस तरह से सब्जी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ, चपाती या फिर इसके साथ भटूरे बनाइए। ये सब के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको हल्का सा खट्टा बनाने के लिए इसके अंदर हल्का सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो अब मैं सर्व कर रही हूँ इसको। मैं सर्व कर रही हूँ इसको पूरी, सलाद, सब्जी और इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ चटनी। लोकाट की चटनी मैंने यहाँ पे बनाई है। तो आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और